ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବାଦର ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ତାର ପ୍ରଥମ ସେଟଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ତମେ ନୋଟ ବା PDF ଯାହା ଚାହୁଁଛ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିଦିଅ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓର ଦିଆହେଇଛି ଲିଙ୍କ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଆହେଇଛି ଲିଙ୍କ। क्वेश्चन नंबर 1, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये क्यों प्रकार प्रतिक्रिया। देख पिले, जिंक हूँ कॉपर ठारू अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील कॉपर को से कॉपर सल्फेट रु कॉपर को बाहर करदेला, जिंक सल्फेट सहित मिसला जिंक सल्फेट होगा, कॉपर को बाहर करदेला अर्थात विस्थापन करदेला, सेटा विस्थापन रिएक्शन है क्लियर। तापर क्वेश्चन नंबर 2, नाइट्रिक एसिड धातु सह प्रतिक्रिया कले क्यों प्रकार लवण सृष्टि है। धातु सहित प्रतिक्रिया कले नाइट्रेट लवण कर, नाइट्रेट ख ऑप्शन ख नाइट्रेट कर, ये ऑप्शन कौन नाइट्रो ऑक्साइड ग कि नाइट्रेट हम है। तापर 3 नंबर पिले, निम्नलिखित क्यों परिस्थिति रे लोहारे कलंकी लगे। लोहारे कलंकी लगे दरकार ऑक्सीजन आउ जल, जलकणा उपस्थिति, फास्ट आउ थर्ड ऑक्सीजन उपस्थिति जलकणा उपस्थिति यहाँ कौ अच्छी ऑप्शन ख रे अच्छी फास्ट आउ थर्ड क्लियर। ताले लोहारे कलंकी लगे ऑक्सीजन उपस्थिति जलकणार उपस्थिति। तापर 4 नंबर पिले, निम्नलिखित मनक मध्यम केउटी एक आल्काली अटे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ताले एते होची आल्काली होची पिले सोडियम हाइड्रोक्साइड होची आल्काली क्लियर। तापरे निम्नलिखित लवण मध्यम केउथिरे स्फटिक जल अधिक अछि, स्फटिक जल सर्वाधिक अछि हला। तापरे कॉपर सल्फेट, धोइबा सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आउ जिप्सम है। धोइबा सोडार जानिच फर्मुला Na2CO3 10H2O। अरे धोइबा सोडार है कौन Na2CO3 10H2O। कॉपर सल्फेट जल योजित कॉपर सल्फेट है कौन CuSO4 5H2O, 5H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस है कौन CaSO4 हाफ H2O। तापर जिप्सम है CaSO4 2H2O। ताले कोथरे बेसी जल अणु रहिला 10H2O इथे रहिला कोथरे धोइबा सोडा रे, ताले Na2CO3 10H2। ताले उत्तर हबो ऑप्शन ख क्लियर। उत्तर हबो ऑप्शन ख हां नोटे दिहाइची बुझे देली काली। ताले क्वेश्चन नंबर पिले 6, पीएच मूल्य 1 7 14 थिबा द्रवण रे खंडे पीएच पेपर बुड़ाइले से गुडे रंग रे जथा कि परिवर्तन हम। ताले मन रख पिले पीएच 1 जे पूरा सबल स्ट्रांग एसिड, 7 टा न्यूट्रल, 14 टा स्ट्रांग बेस। ताले पीएच 1 जे रे पकाइले से कौन हम लाल हो जीवो। 7 टा न्यूट्रल, न्यूट्रल हम सबुज, जिते स्ट्रांग बेस सबल क्षार हम नील। ताले ऑप्शन ख हम ठीक, लाल सबुज नील। तापर देख 7 नंबर पिले, 7 नंबर देइछि निम्न प्रदत्त एलोय मान केउंटी सीसार एक एलोय। एलोय बेले कौन मिश्र धातु, ताले सीसा है कौन पीबी, सीसा है पीबी है। सोल्डर है कौन कौन मिस गई ना सोल्डर मन रख पिले एसएन आउ पीबी, एसएन आउ पीबी। एसएन है कौन टीण, टीण आउ सीसा, ताले सीसा
सीसा कहारे कले ना शोल्डर रे उत्तर हम शोल्डर है आउ स्टेनलेस स्टील ब्रोंज पितल सब नोट रे लिखी देछि तुम स्टेनलेस स्टील पड़ी था कौन फेरम फेरम क्रोमियम निकेल लुहा क्रोमियम निकेल स्टेनलेस स्टील लिखी दे सब क्लियर देखियो है पढ़ो बारंबार सब रिपिटेशन बहुत बारंबार ये सेट रिपिटेशन हो क्वेश्चन गुरा तापर 8 नंबर है निम्नोक्त क्यों मौलिक अम्लजान सह रासायनिक प्रतिक्रिया एक उच्च गलनांक विशिष्ट जैव पदार्थ सृष्टि करे ताहा पुणी जल द्रवणी हो देखा ऑप्शन देछि क लुहा एफी ख देछि कार्बन ग देछि कैल्शियम घ देछि सिलिकॉन है ताले मन रख बिले ताले हमर कैल्शियम टा ऑप्शन ग कैल्शियम अम्लजान सहित प्रतिक्रिया करिवो ताले कैल्शियम जदि अम्लजान सहित प्रतिक्रिया करियो कोन करियो कैल्शियम ऑक्साइड करियो हला यार होची उच्च गलनांक हाई मेल्टी से देछि कोन उच्च गलनांक थबो ताले ये उच्च गलनांक पुणी जल रे द्रवणीय होथबो ये मध्य जल रे द्रवणीय एकिर कोन करियो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करूची CaOH2 करूची तेणु उत्तर हम ऑप्शन ग है ताले एफी कौन हम नहीं ना एफी जो लुहा जो कर ऑक्सीजन सहित ऑक्साइड कर जल अद्रवणीय क्लियर कार्बन ऑक्सीजन सहित कार्बन डाइऑक्साइड कर ये हेले कौन यार हूँ निम्न गलनांक सी कह उच्च गलनांक तापर सिलिकॉन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्साइड कर यार हाई मेल्टिंग पॉइंट उच्च गलनांक किंतु अद्रवणीय तेणु कहीं नहीं ऑप्शन सी हम कैल्शियम क्लियर तापर अम्लराज अम्लराज सद्य प्रस्तुति गाढ़ नाइट्रिक एसिड तो गाढ़ हाइड्रोक्लोर केते अनुपात मिसियो ना पिले मिसियो 1:3 नाइट्रिक एसिड भागे आउ लवण अम्ल HCl होची 3 भाग हेले अम्लराज बा एक्यूरेजिया ता कहंती अम्लराज ऑप्शन ख ठीक तापर आल्काइन आल्काइन श्रेणी तृतीय यौगिक कार्बन कार्बन मध्य केतोटी सहसंयोजन बंध रही आल्काइन जानिच एक बंध थे आल्केन द्विबंध थे आल्किन तीन बंध थे आल्काइन ताले तीन बंध थे देख पिले देख कार्बन कार्बन भितर तीन बंध रहा कार्बन चतुसंयोजी ताले ये कार्बन तीन टा गोटे दरकार ये कार्बन दरकार गोटे ताले केते हला ना C2 जदि H सहित हम लगेई देले ताले केते हला C2H4 एटा हला अल्काइन रो फर्स्ट मेंबर C2H4 सेकंड मेंबर हो बिन दरकार है तीन टा कार्बन ताले कार्बन कार्बन भीतर तीन बंध रहले तो अल्काइन गोटे कार्बन रहा 2 आउ गोटे कार्बन रख आउ गोटे कार्बन रहा आउ गोटे कार्बन रहा ये कार्बन ये 3 1 4 ताले ये कार्बन रे 3 1 3 1 4 ये कार्बन रे गोटे अच्छे 1 2 3 4 ही क्लियर ताले ये ताले उजान सहित लगे दबो लगे दे ताले एटा होची कोन सब HH लगे दबो HH लगे दियो हला ताले केता हो C3H4 C2H2 एटा C2H2 एटा C2H2 एटा C2H4 सेमती तीनटा हेले कोन हबो बिले तीनटा हेले देखो कार्बन कार्बन मध्य रे रहला तीन बंध आ गोटे कार्बन रहला आ गोटे कार्बन रहला से पचार थला एठी हम हाइड्रोजन एते परिश्रम करल कानी से लखि थला आल्काइन रो तृतीय यौगिक फर्स्ट हला इथाइन इथाइन तापरे प्रोपाइन ता पाखरे ब्यूटाइन ताल ब्यूटाइन रो केतेटा बंध एठी तीनटा बंध एठी गोटे चारिटा एठी गोटे पांचटा ताले कार्बन कार्बन मध्य केटा बंध पांचटा बंध ऑप्शन ग हला क्लियर तापर आसला 11 नंबर
କେଉଁ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପରେ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ନଥାଏ? କାର୍ବନ ନଥାଏ ବୋଲେ ଦେଖ ଆଲଡିହାଇଡ୍ ଜାଣିଛ, ଆଲଡିହାଇଡ୍ ହେଲା CHO ଆଲଡିହାଇଡ୍, ତାହେଲେ କାର୍ବନ ଅଛି। ତାପରେ କିଟୋ CO କିଟୋ ଗ୍ରୁପ, ତାପରେ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ ଏସିଡ COOH ସେଠି କାର୍ବନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଲକୋହଲରେ ନାହିଁ, ଆଲକୋହଲ ହେଲା OH, ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ ହେଲା OH, ତେଣୁ ଅପସନ କଟି ଠିକ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଞ୍ଜିନ ଅଣୁରେ କେତୋଟି ସହସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି? ବେଞ୍ଜିନ ହେଲା, ବେଞ୍ଜିନ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛ ବୋଲେ କଣ? ବେଞ୍ଜିନ ହେଲା କଣ? C6H6 ବେଞ୍ଜିନ। ତାହେଲେ ବେଞ୍ଜିନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତିଆରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖ, ବେଞ୍ଜିନ କେମିତି ନା ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଚାଲିବ। ତାହେଲେ କାର୍ବନ, ଏଠି କାର୍ବନ 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 ଏଠି ରଖିଦେବା, 6ଟା କାର୍ବନ C6, ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ, ତାପରେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ, ତାପରେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ, ତାପରେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ, ତାପରେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ, ତାପରେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 6ଟା, ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଗିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, 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 ତାହେଲେ ପଚାରୁଛି କଣ ବେଞ୍ଜିନ ଅଣୁରେ କେଟା ସହସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା? ନା ଦେଖ ଇଏ ହେଲା କେତେ 3 3 6 3 9, ଏଠି ବନ୍ଧ ଗଣ 1 2 3 1 4 2 6 1 7 2 9, ପୁଣି ଏଠି 9 10 11 12 13 14 15ଟା, ଉତ୍ତର ହେଲା 15 ହେଲା। ତାପରେ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଉପଧାତୁର ନାମ କଣ? ତାହେଲେ ଦେଖ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ଦେଖ, ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀଟା ଦେଖ, ଦେଖ এটা আধুনিক পর্যায় সারণী, এটা আধুনিক পর্যায় সারণী। তাহলে দেখো এইটা প্রথম পর্যায়, এইটা দ্বিতীয় পর্যায়, এইটা হলো তৃতীয় পর্যায়, এটা তৃতীয় পর্যায়। তাহলে তৃতীয় পর্যায়ে এইটি সিলিকন ଅଛି, আরে বোরন বোরন সিলিকন আর্সেনিক আন্টিমনি ହେଲା, ବୋରନ ସିଲିକନ ଆର୍ସେନିକ ଆଣ୍ଟିମନି ଟେଲୁରିୟମ ପୋଲେନିୟମ ଜାର୍ମାନିୟମ, ଟେଲୁରିୟମ ପୋଲେନିୟମ ଏଠି ଜାର୍ମାନିୟମ, ଇଏ ହଉଛି ଉପଧାତୁ 7ଟା। এই যে উপধাতু সে যে তৃতীয় পর্যায়ে, এটা থার্ড পিরিয়ড, এখানে কি আছে সিলিকন, তাহলে উত্তর হব আমার সিলিকন। তৃতীয় পর্যায়ে থিবা উপধাতুটির না কোন? সিলিকন। যদি পচারে দ্বিতীয় পর্যায়ে থিবা উপধাতু না ବୋରୋନ, କ୍ଲିୟର? ମନେ ରଖିବା, ମାନଚିତ୍ରଟାକୁ ଏଇଟା ପିରିୟଡ଼ ଟେବୁଲ ଆଖିଆରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କୋଉଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମର ସିଲିକନ ହେଲା, ସିଲିକନ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ପିଲେ, ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀର ଚତୁର୍ଥ ଆଇଭିଏରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କେଉଁଠିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ତାହେଲେ ଦେଖିବା ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀଟି ଦେଖିବା, ତାର ଆଇଭି ଚତୁର୍ଥରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେବୁଠୁ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ମେଣ୍ଡେଲି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀଟା ଦେଖିବା। ଦେଖ এইটা ପିଲେ ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ, তাহলে আইভিরে রহিলা কিয়ে সে দেখো, রহিলা আইভি রহিলা কিয়ে সে, আইভিরে আমার রহিলা কার্বন আর সিলিকন, এইটি এটা আইভিরে কার্বন সিলিকন এই জার্মানি এই রহিলা। তাহলে ইয়ে চতুর্থরে অଛନ୍ତି এটি, তাহলে সেଠି কোউঠি রହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଟିକେ ଦେଖ, সেটি এটা রহিলে চতুর্থ আইভিরে, সেটি ଦେଖିବା এইটি কার্বন সে কোউঠে রহিলে 14 গ্রুপ, 14 এইটা হচ্ছে, এইটা 13, এটা 14 15 16 17 এটা 18 ହେଲା, তাহলে কোউঠে রহিলে 14 রে রহিলে, এটা 14 গ্রুপ ହେଲା। 14 ଗ, ତାহলে 15 ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଏକ୍ସର ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା 40, ବସ୍ତୁତ ସଂଖ୍ୟା 40 ତ ବସ୍ତୁ ହେଲେ ପ୍ରୋଟନ ସଂଖ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା, ମିଶିକି କେତେ ହେଇଛି 40, ଦେଇଛି ଏଥିରେ 21ଟି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ,
তাহলে 21 न्यूट्रन है 21 তাহলে न्यूट्रन 21 रे प्रोटॉन केते हबो प्रोटॉन हबो 40 रु 21 हेले केते 19 তাহলে प्रोटॉन है 19 তাহলে 19 टी कहार 19 है पोटासियम जानिछ 19 है पोटासियम के से कोन पचाछि ताला के को ग्रुप रे अछि फर्स्ट ग्रुप रे प्रथम ग्रुप के से को ग्रुप रे अछि ना फर्स्ट ग्रुप 1 रे हला तार उत्तर हला ऑप्शन क हला ऑप्शन क हला तापर 15 नंबर देखिबा 15 नंबर 16 नंबर उत्तल लेंस रे वस्तुर स्थिति फोकस और आलोकेन्द्र मध्य रहिले प्रतिबिंबर प्रकृति किपरि हेबो ताले उत्तल लेंस टाको जेतले पचारो से अवतल दर्पण टाको आखे रखिबो अवतल दर्पण जहा काम उत्तल लेंस या ताले अवतल दर्पण कोठी रहितला प्रतिबिंब आलोकेन्द्र फोकस भितर सेठी थला फोकस आ मेरुबिंदु मध्य एठी आलोकेन्द्र सेठी मेरुबिंदु ताले कोन रहितले कोन आभासी आ सड़क होउची दर्पण पछपटे हबो सड़क हबो बड़ हबो आभासी सड़क क्लियर ताले फोकस आलोकेन्द्र मध्य रहिले कोन हबो आभासी आ सड़क हबो तापर 7 नंबर प्रिज्म मध्य रे आपतित रश्मि और निर्गत रश्मि मध्य थिबा कोन नाम हला कोन विचलन कोन विचलन कोण आपतित रश्मि आ निर्गत रश्मि मध्य कोण नाम है विचलन कोण 18 नंबर देख पिले गोटे आलोकीय उपकरण दुईटी लेंस रे तैयारी गोटिकर पावर हूँ प्लस 12 डी डी है डायोफटर आ गोटे है -2 डी हेले ए मिश्रित लेंस द्वारा फोकस दूरता केते हबो ताले गोटाकर पावर है प्लस 12 डी आ गोटाकर -2 डी ताले टोटल पावर है केते ना 12 रु टोटल पावर पी टोटल केते हबो ना 12 -2 10 हबो हला ताले लेंस फोकस दूरता होची हमर फोकस दूरता सूत्र कोन होची ना मन रख पावर और फोकस भितर होची विपरीत अनुपाती ताले एफ होची 1/p सूत्र मन रख एफ हैला 1/p ताले 1 p केते पावर केते ना 12 रु 2 हेले 10 ताले 1/10 1/10 केते दशमिक 1 ताले ऑप्शन ग हेट घ दशमिक 1 मीटर क्लियर बुझियला नोट लिखाई दिखाई बुझे देवी ठीक 10.1 मीटर 19 नंबर 40 रोग रे पीड़ित व्यक्ति क्यों लेंस युक्त चश्मा व्यवहार करा उचित ना उत्तल लेंस माने तापर 20 नंबर आलोकर क्यों परि घटना पई आकाश नील देखा जाए हला विच्छुरण ऑप्शन क आकाश नील देखा आलोकर क्यों ये जो विच्छुरण प्रक्रिया जो विच्छुरण तापर 21 नंबर पिले देख एक धातवतार प्रस्थच्छेदर क्षेत्रफल होची 4 गुणन 10 टू द पावर -80 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर एवं विशिष्ट प्रतिरोध देइछि केते 10 गुणन 10 टू द पावर -80 ओम मीटर धातवतार प्रतिरोध 25 ओम हेले यार दैर्घ्य केते 50 क्लियर ताले देइछि प्रस्थच्छेदर क्षेत्रफल बोले एरिया प्रस्थच्छेदर क्षेत्रफल एरिया देइछि केते 4 गुणन 10 टू द पावर -8 मीटर स्क्वायर ता विशिष्ट प्रतिरोध एस बा रो रो को लिखले हो हला 10 गुणन 10 टू द पावर -8 प्रतिरोध होची आर प्रतिरोध रेजिस्टेंस आर देची 25 ओम क्लियर ताले पचाची तार दैर्घ्य केते हला हमर सूत्र मन रखबिले किछि नै एथरे देची नोट लेखि कसी देची पछरे हला हमर
रेजिस्टेंस आर होची कोन ना रो एल बाय ए रो देइची केते रो एल बाय ए ताले एल केते हबो ना आर ए बाय रो आर ए बाय रो ताले आर मूल्य देइची ए र प्रस्थ क्षेत्रफल क्षेत्र देइची रो देइची ताले एल बाहर पकई देले हे गला उत्तर बाहरिबो केते 10 मीटर बाहरिबो केते बाहरिबो उत्तर 10 मीटर कसी देइची नोट रे देखिबो सूत्र हला या तापर देखो 22 नंबर देखो बिले 21 नंबर प्रस्थ क्षेत्र क्षेत्रफल ए 4 गुणन 10 टू द -8 मीटर स्क्वायर विशिष्ट प्रतिरोध रो हैला 10 गुणन 10 टू द -80 ओम मीटर प्रतिरोध आर हैला 25 ओम तार लेंथ हैला आर हेटी कस देना आर हैला रो एल बाय ए ताले एल रो मूल्य हेटी मूल्य पके देला 10 मीटर हैला क्लियर कस दीची बुझिया तापर 22 नंबर देखो 22 नंबर देइची गोटे सेकेंड रे केते संख्यक इलेक्ट्रॉन गोटे माइक्रो एम्पियर विद्युत गठन करि पारिबो गोटे सेकेंड रे केते संख्या इलेक्ट्रॉन गोटे माइक्रो एम्पियर विद्युत गठन करि पारिबो देखो नोट करंट हला आई हला 1 माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर हला प्ले केते 1 गुणन 10 टू द -6 एम्पियर टाइम है 1 सेकेंड ताले चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन चार्ज जानिचो 1.6 गुणन 10 टू द पावर -19 कूलम ताले जानिचो I इक्वल Q बाय T सूत्र ताले Q केते हो IT बजरु IT ताले Q हो केते 1 गुणन 10 टू -6 गुणन 1 सेकेंड टाइम है 1 सेकेंड ताले एति गेला 1 गुणन 10 टू -6 कूलम ताले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सूत्र होची कोन ना नंबर इलेक्ट्रॉन सूत्र होची n हला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हला q बाय ताले q रो मूल्य पकई दबो बाय e रो मूल्य पकई देले उत्तर बाहरियो 6.25 गुणन 10 टू द पावर 12 हला गो उत्तरटा 23 नंबर हला VA वोल्ट गुणन एम्पियर कहार एकक ना विद्युत पावर P इक्वल VA ताले विद्युत पावर एकक तापर 24 नंबर गोटे विद्युत स्रोतधारी दीर्घ सड़क सॉलोनॉइड रो भीतर अंशर चुंबकीय क्षेत्र कौन हेबो ताले सॉलोनॉइड रो भीतर चुंबकीय क्षेत्र सबुआडे सबुठा समान ऑप्शन ग लघु पथन होइथिबा परिपथ रे विद्युत प्रवाह किपरि लघु पथन कौन पिला के बुझ लघु पथन होची हमर जो लाइव तार आ गोटे न्यूट्रल तार जाको हम फेज कहूची लाइव तार आ न्यूट्रल तार जदि कौन सी कारणवशतः संस्पर्श आसीजो जॉइंट हो ताले कौन हम विद्युत प्रवाहटा बढ़ीज ताले ऑप्शन ख है से कहते लघुपथन ऑप्शन ख तापर 26 नंबर पिला हमर लाइफ साइंस आसला जीव को सक्रिय जीवंत रखिबारे कहार महत्वपूर्ण भूमिका अछि ऑप्शन क पिले चयापचय ऑप्शन क
27 नंबर केउंटीरे शोभजी पोषण देखा जाए नाही ताले उत्तर है कबक कबक शोभजी पोषण देखा जाए नहीं कबक 28 नंबर कोष झिली तैयारी कहार प्रमुख भूमिका रही कोष झिली स्नेह सार प्रमुख ऑप्शन कोष झिली तैयारी स्नेह सार दरकार तापरे 29 नंबर केउं प्रक्रिया खाद्यर दहन घटी से शक्ति मुक्त होता है को प्रक्रिया शोषण शोषण कौन क्या कहते शोषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जही रे खाद्य जारित हो शक्ति उत्पन्न हुए मनला शोषण क्या कहते शोषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जही रे खाद्य जारित हो शक्ति उत्पन्न होता है शोषण शक्ति उत्पन्न हुए शोषण तापरे 30 नंबर 30 नंबर कोशीय शोषण केउंटी मुख्य आधार अटे कोशीय शोषण मुख्य आधार होची पिले ग्लूकोज 30 नंबर ग तापरे 31 नंबर कोष जीवकर कोष जीव केउं प्रक्रिया संपादित होता है 31 नंबर कोष जीव ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस पिले कौन जानिछ ना 6 अंगारक विशिष्ट ग्लूकोज अणु अर्थात C6H12O6 ग्लूकोज 6 अंगार विशिष्ट गोटे ग्लूकोज अणु भांगिकी दीटा पायरुविक अम्ल हम यही प्रक्रिया कहते ग्लाइकोलिसिस मन है ग्लाइकोलिसिस क्या कहते मन है 6 अंगारक विशिष्ट गोटे ग्लूकोज अणु भांगिकी 3 अंगारक विशिष्ट दीटा पायरुविक अम्ल रे परिणत हवा प्रक्रियाटा है ग्लाइकोलिसिस है जीवकोशर कोष जीवकर हुए माने जीवकोशर कौटी हुए जीवकोशर कोष जीवकर हुए है क्लियर देख 32 नंबर उद्भिद रे जलर परिवहन क्या द्वारा होता है क्या द्वारा ऑप्शन क पारश्रुति द्वारा होता है 33 नंबर केउंटी उद्भिदर नियोजित अंश नुहे नियोजित अंश कांड रहा पत्र रहा फूल फल रहा मूल लोमटी नुह यहाँ नियोजित अंश नुह है 34 नंबर उद्भिद रे ऊर्ध्व परिवहन पाई केउं प्रक्रिया आवश्यक ऊर्ध्व परिवहन ऊपर जीव ताले कौन ट्रांसपिरेशन उच्छेदन हेले उच्छेदन बेले उच्छेदन कौन उच्छेदन जानिछ ना नहीं उच्छेदन होउची पत्र छिद्र देई वायुमंडल को जलीय बाष्प आकार निर्गत होगा प्रक्रिया आ जल कौन खाली गलुची पत्र देकी नहीं जलीय बाष्प आकार चली जाऊँगी यही प्रक्रिया कहते उच्छेदन है ताले ऊर्ध्व कौन देइछि उद्भिद रे ऊर्ध्व परिवहन पाई केउं प्रक्रिया आवश्यक है उच्छेदन तापरे रेचन 35 नंबर रेचन तंत्र माध्यम कहार निष्कासन होई न थाए रेचन तंत्र बृकक एमोनिया यूरिक अम्ल यूरिया होउनी के से हिपारिन ताले ऑप्शन कटी हमर ठीक है ना तापरे 36 नंबर क्यों प्राणी शरीर रु यूरिया निष्कासित होता है ताले यूरिया कहार निष्कासित मन रख व्यंग सरीसृप पतंग पतंग ए नहीं पक्षी पक्षी पतंग सरीसृप यूरिया को यूरिक अम्ल परिणत कर मल त्याग करती मन रख कैसे पक्षी पतंग सरीसृप यूरिया को यूरिक अम्ल परिवर्तन करी मल त्याग करती किए उत्तर है व्यंग क्लियर क्यों प्राणी यूरिया निष्कासित होता है व्यंग ऑप्शन ख 37 केउं अंश रक्त यूरिया पृथक होता है बृकक
ରକ୍ତରୁ ୟୁରିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଏ ବୃକରେ। ତାପରେ କେଉଁଟି ଅକ୍ସିନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଦେଖ ପିଲେ 38 ନମ୍ବର। 38 ନମ୍ବର ଦେଖ, କେଉଁଟି ଅକ୍ସିନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅକ୍ସିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବକୋଷ ବୃଦ୍ଧି, କାଣ୍ଡର ବୃଦ୍ଧି, ଫୁଲର ଗଠନ ସବୁ। ତାହେଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଅକ୍ସିନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଉଦ୍ଭିଦର ଯୋଉ 5ଟି ହରମୋନ ଅଛି ମନେ ରଖିଥ। ଫାଇଟୋ ହରମୋନ, ଉଦ୍ଭିଦ ହରମୋନ, ଫାଇଟୋ ହରମୋନ କହନ୍ତି କ'ଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଏଥିଲିନ୍ ଆବସିସିକ୍, ଏଟା ହଉଛି ଏଥିଲିନ୍ ଆବସିସିକ୍, ଏ ହଉଛି ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ହରମୋନ। ତାହେଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କାମ କରିନଥାଏ ଅକ୍ସିନ। ହେଲା, 29 ଗଛରୁ ଫଳ ଖସିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ହରମୋନ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? କିଏ ସେ? ଏଥିଲିନ୍। ଏ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ହରମୋନ ଏଥିଲିନ୍ ଆବସିସିକ୍। ଅକ୍ସିନ, ଜିବେରେଲିନ୍, ସାଇଟୋକାଇନ୍, ଇଏ ହଉଛି ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ବୃଦ୍ଧି କାରକ। ଇଏ ସେ ଦିଟା ହେଲା ଏଥିଲିନ୍ ଆଣୁ ଆବସିସିକ୍ ହେଲା ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ହରମୋନ ଦିଟା। ଇଏ ତିନିଟା ହେଲା ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରକ। 40 ନମ୍ବର, ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଚଳନ ମାଧ୍ୟକ ସମ୍ବଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ଧରାନୁବର୍ତ୍ତନ ତାକୁ କହନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥା। ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ଧରାନୁବର୍ତ୍ତନ। 41 କେଉଁଠାରେ 2n ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ନଥାଏ? ଶୁକ୍ରାଣୁରେ। ହାପ୍ଲଏଡ୍, ଇଏ n ସଂଖ୍ୟକ ଏତେ ରହିବ, ନଥାଏ 2n ଶୁକ୍ରାଣୁରେ। ତାପରେ କେଉଁ 42 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଗତିଶୀଳ ନୁହେଁ? ଗତିଶୀଳ ନୁହେଁ କିଏ ସେ? ନା ଡିମ୍ବାଣୁ। କାରଣ ଶୁକ୍ରାଣୁ, ଯୁଗ୍ମ, ପୁଯୁଗ୍ମକ, ପରାଗରେଣୁ ଏସବୁ ଗତିଶୀଳ। ତାହେଲେ କେଉଁଟି ଗତିଶୀଳ ନୁହେଁ? ଡିମ୍ବାଣୁ। ତାପରେ 43 ନମ୍ବର, କାହାକୁ ସୂତ୍ରାୟନ, ଏଟା ମ ରହିଛି ଏଠି ଗାର ମାରିବାରେ, ସୂତ୍ରାୟନ। ହେଲା, ସୂତ୍ରାୟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାଇଟୋସିସ୍ ବା ସମବିଭାଜନ। 44 ନମ୍ବର ହେଲା, 84 ନମ୍ବର ହେଲା ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରରୂପୀ ଗୁଣ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପ୍ରକଟିତ ହେବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବଂଶଗତି। କ'ଣ କହନ୍ତି? ବଂଶଗତି। ତାପରେ କେଉଁଟି ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ନୁହେଁ? ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 46 ନମ୍ବର, 46 ନମ୍ବର ଦିଟା ପକେଇଦବା ତମର କ'ଣ ପିଲେ? 75 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡକୁ କେଲଭିନ ସ୍କେଲରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ହେଲା, ତାହେଲେ 75 ଡିଗ୍ରୀକୁ କ'ଣ କରିବା? ତାହେଲେ 273 ମିଶେଇଦବା। ମିଶେଇଦେଲେ ଯେତିକି ହବ ସେତିକି। 275 273 ମିଶେଇଲେ 340 ହବ। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 47 298 କେଲଭିନ ସେଲସିୟସକୁ ସ୍କେଲ 98 କେଲଭିନକୁ ସେଲସିୟସରେ ପରିଣତ କର। ତାହେଲେ ସେଥିରୁ କେତେ ଫେଡ଼ିଦେବା? 273 ଫେଡ଼ିଦେବା। ତାହେଲେ 298ରୁ 273 ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହବ? 25। ଉତ୍ତର। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 48 ନମ୍ବର, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 1 ବର୍ଗ ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ପରିମାଣର ସୌରଶକ୍ତି ପଡ଼ିଥାଏ? ବହୁତ ସମୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି। 1.2 କିଲୋୱାଟ। କ୍ଲିୟର। 49 କେଉଁଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଶକ୍ତି ଗଚ୍ଛିତ ନଥାଏ? ଥାଏ ହେଲା ସୌରଶକ୍ତି, ଜଳଶକ୍ତି, ବାୟୁଶକ୍ତି। କ ଖ ଗ। ନଥାଏ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି। କ୍ଲିୟର। 50 କେଉଁଠି ଜଳମଣ୍ଡଳର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଆରେ ଜଳମଣ୍ଡଳ ତ ହିମପ୍ରବାହ ଜାଣୁଛ ଜଳ ଅଛି, ପୁଷ୍କରଣୀ ଜଳ ଅଛି, ଭୂତଳ ଜଳ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୃତ୍ତିକା। ଅପସନ୍ କଟି ଠିକ ଅଛି। ହେଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।